तो नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, लेट अस रीड दैट। Ganesh Limited is setting up a project with a capital outlay of 60 lakhs. It has two alternatives in financing the project cost. Alternative 1, 100% equity finance by issue of the equity shares of 10 each. 60 lakhs चाहिए तो उसमें से पूरा 100% इक्विटी फाइनेंस से कर रहा है वो, 10 रुपये ईच का एक शेयर है, तो 60 लाख डिवाइड बाय 10 तो 6 लाख इक्विटी शेयर आ गए। और ऑल्टरनेटिव 2 में डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए 2:1 का, तो 60 लाख का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 करना है, तो आई बिलीव 40 लाख का डेट और 20 लाख का इक्विटी, और उसमें भी इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच का है तो 2 लाख इक्विटी शेयर उसमें हो गए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द डेट इज 18% पर एनम एंड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। कैलकुलेट इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपसे इंडिफरेंस पॉइंट पूछ रहे हैं। तो इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस ऑफ बोथ द प्लान्स आर सेम और इक्वल। तो अब जब आपको इस वाले उसमें सॉल्व करना है तो अब आप क्या करने वाले हो, तो आई बिलीव हम वो फॉर्मेट मतलब वो इक्वेशन बनाएंगे दो। तो पहला ऑल इक्विटी प्लान है, तो ऑल इक्विटी प्लान में क्या करेंगे, ईबीआईटी और डायरेक्टली ब्रैकेट में 1 - t, क्योंकि वही हमारा एनपीएटी बन गया, और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 lakhs। और दूसरे प्लान में जब आप करोगे तो वहां पर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, अब वो इंटरेस्ट कितना निकालोगे, तो आई बिलीव 40 लाख का डेट 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 7,20,000 आ जाएगा। हाँ, 40 लाख का डेट और हाँ, तो 7,20,000 आ गया। तो ईबीआईटी माइनस 7,20,000 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 1 - t दैट इज 0.4 और डिवाइड बाय 2 लाख इक्विटी शेयर्स। इन दोनों को ईबीआईटी के लिए सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, तो यू विल बी गेटिंग ईबीआईटी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज योर दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पर ईपीएस ऑफ बोथ द प्लान्स आर सेम, और इसको आप वेरिफिकेशन टेबल बना करके शो भी कर सकते हो। तो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन आल्सो नाउ। इसका भी हम सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो आई बिलीव अब आप इसके सॉल्यूशन में देखोगे ऑल्टरनेटिव 1 और 2 बता दिया। इक्विटी शेयर पहले वाले प्लान में तो पूरा 60 लाख आ गया, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 नहीं 6 लाख आने चाहिए थे, 60 लाख है ना, तो 6 लाख ही तो आएंगे, इसमें 60,000 लिखा हुआ है, 6 लाख आ जाएंगे। और इसमें 20 लाख तो इक्विटी से और 40 लाख आपके डेट से, तो यहाँ पर 2 लाख आ गए। अब आपने इसको बना करके देख लिया, तो देखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 - t अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑल्टरनेटिव 1 में और ये ऑल्टरनेटिव 2 में। यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ था ही नहीं, तो ईबीआईटी 1 - 0.04 डिवाइड बाय 60,000 या 6 लाख होना चाहिए वो, और यहाँ पर 7,20,000 और यहाँ पर 2 लाख। अब 1.04 से 1. ये जो कट ही जाएगा, फिर ये 2 लाख से ये 6 लाख 3 टाइम्स हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा 10,80,000। तो 10,80,000 वो लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पर इन दोनों प्लान से पैसे रेस करो यू विल बी इंडिफरेंट। अब अगर क्वेश्चन में इसमें पूछते साथ में आपसे कि कौन से प्लान ज्यादा बेटर होगा अगर ईबीआईटी 12 लाख हो गया, तो आपने इंडिफरेंस पॉइंट लेकर 10,80,000, तो वहां पर तो दोनों सेम है। अब अगर 10,80,000 के अबव हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से पहले भी समझाया था, 10,80,000 के अबव ईबीआईटी है हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, तो हम वो प्लान सेलेक्ट करेंगे जहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा होगा। तो इन दोनों प्लान की अगर मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं तो इसका तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 है क्योंकि ऑल इक्विटी प्लान है, और इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंटरेस्ट यानी 7,20,000 रुपए हो जाएगा। तो ये वाला प्लान सेलेक्ट करूंगा मैं, इससे मेरा शेयर होल्डर्स को ज्यादा मैक्सिमाइजेशन होगा उनकी वेल्थ का। वैसे अब इसका वेरिफिकेशन टेबल भी बना करके बता दिया, आप चेक कर सकते हो। तो दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चंस, राइट? ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशिंग प्लान। द की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज्ड 2 लाख रुपीज, बता दिया आपको। प्लान ऑफ फाइनेंसिंग द प्रपोर्शन, प्लान ए में 100% इक्विटी मतलब पूरा 2 लाख इक्विटी से, प्लान बी में 50% इक्विटी और 50% डेट मतलब 1 लाख 1 लाख, और तीसरे प्लान में 50% इक्विटी मतलब 1 लाख और 50% प्रेफरेंस शेयर मतलब 1 लाख।
कॉस्ट ऑफ डेट मतलब डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी 8%, और टैक्स रेट जो आपके पास है क्वेश्चन में, आई बिलीव इट शुड बी, इट इज नॉट गिवन बट इट विल बी 50 और 40%, वी विल चेक द सॉल्यूशन। और इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, मतलब इक्विटी शेयर का इश्यू प्राइस 20 रुपए हो गया, 10 रुपए का फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम, तो 20 रुपए से डिवाइड करना है आपको, जिससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएंगे तीनों प्लान के। और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी बता दिया 80,000 रुपए, ठीक है भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉर ईच प्लान अर्निंग पर शेयर ईपीएस, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तीनों के लिए। द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो आपको पता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस सी। और इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान डोमिनेट एंड कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान फॉर इंडिफरेंस। तो इसमें सारी बातें पूछ ली आपसे। तो पहले ईपीएस वाला पॉइंट तो आप कर सकते हो, इसका टैक्स रेट क्या होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं, मैं बताता हूं आपको टैक्स रेट भी। यस, तो फर्स्ट वाला प्लान देखो, आप 2 लाख रुपए पूरे इक्विटी से रेस करें, फिर 1 लाख इक्विटी और 1 लाख आपने डेट से रेस करा, और फिर 1 लाख आपने इक्विटी और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर से रेस करा, फिर आपके इसके नंबर ऑफ शेयर आए तो 2 लाख डिवाइड बाय 20 तो 10,000 आ गए, यहां पर 1 लाख डिवाइड बाय 20 50,000 आ गए, 5,000 आ गए, सॉरी माय मिस्टेक, 5,000 आ गए, और यहां पर 1 लाख डिवाइड बाय 20 यहां पर भी 5,000 आ गए, ये आ गया इक्विटी शेयर, ये तो हमने वो कर लिया। अब हमारे पास ईबीआईटी जो इसमें टैक्स रेट है वो 50% है, जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन नहीं हो तो 50% मानना है, अजम्पशन। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ईबीआईटी हमें गिवन था 80 माइनस इंटरेस्ट कर दिया आपने, ईपीएस निकाल लिया, और आपके पास आई बिलीव बी प्लान में ईपीएस सबसे ज्यादा आ गया। इसमें ये नहीं पूछा विच प्लान यू विल सेलेक्ट। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, तो प्लान है ऑल इक्विटी प्लान है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 0। इसमें इंटरेस्ट है सिर्फ, तो इंटरेस्ट इसमें है 8,000 रुपए, तो दैट विल बी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि पीडी तो इसमें ही नहीं। अब इसमें पीडी है, तो वो पीडी इसमें था 8,000 रुपए, तो उसको डिवाइड करना है 1 माइनस टी से, तो इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा 16, तो इसमें 16,000, इसमें 8,000 और इसमें 0। अब क्वेश्चन में थर्ड पूछा इंडिफरेंस पॉइंट, तो हमेशा तीनों के बीच में नहीं निकलेगा, पहले ए और बी लेना पड़ेगा, फिर ए और सी लेंगे, और फिर बी और सी निकालेंगे, और वो आपको इक्वेशन तो पता है ही से। तो लेट अस चेक दैट नाउ, ये सब सॉल्यूशन मैंने आपको भेजे हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, सॉरी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है ना, तो एफ बी पी निकालना, तो इंटरेस्ट प्लस पी डी 1 प्लस डीडीटी की इंफॉर्मेशन होती है तो डिवाइड बाय 1 माइनस टी करते हैं। प्लान ए का 0 आ ही गया, प्लान बी का 8,000 जैसा मैंने आपको बताया, और प्लान सी का 8,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.05 तो 16,000 आ गया। अब इंडिफरेंस पॉइंट तीनों प्लान का निकालना है, तो ईपीएस ऑफ प्लान 1 शुड बी इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान 2, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी यू विल कैलकुलेट। तो ये प्लान 1 के लिए बनाया, तो ऑल इक्विटी था, तो ईबीआईटी 1 माइनस टी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया गया डायरेक्टली 10,000, और यहां पर प्लान 2 था, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मतलब 8,000, और फिर 1 माइनस 0.05 डिवाइड बाय 5,000। कट करना चालू करोगे, इसको कट कर दोगे, 5,000 से 10,000 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास 16,000 का आ गया ईबीआईटी फर्स्ट प्लान, प्लान ए और प्लान बी का। ऐसे ही प्लान ए और सी का भी निकाल दोगे, बट क्या होगा, समटाइम्स जब आप प्लान बी और सी का निकालने जाओगे तो प्लान बी और सी के बीच में ऐसा होगा कि ये ईबीआईटी से अपने आप कट जाएगा, तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट सॉल्व करने गए और आपका ईबीआईटी ही कट हो गया, तो उस सिचुएशन में we can say that there is no indifference point between that two plans। इसका मतलब B और C के बीच में कोई indifference point ही नहीं है। Always one plan will be better than the other, and that is B plan will be always better than the C plan, क्योंकि B का EPS भी ज्यादा आ रहा है। तो this is the point which you have to understand। ये देखो मैंने लिख दिया, EBIT get cancelled, it indicate that there will be no indifference point between these two plans। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिफरेंस पॉइंट के साथ, कि क्या कोई प्लान डोमिनेट कर रहा है क्या। तो अगर कोई पूछेगा क्या कोई प्लान डोमिनेट कर रहा है क्या, तो इसका मतलब क्या होता है, डोमिनेट कब करेगा, जब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप कोई मार्केट में चीज खरीदने गए हो, दो आपके पास कंपनीज हैं और
आपको पता है एक कंपनी का प्लान बेटर है दूसरे कंपनी से, मगर एक कंपनी का रेट भी कम है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक यार, है ना. तो आपको पता है, मैं अभी कोई दो कंपनीज को कंपेयर नहीं करना चाहता इसलिए. तो आपको पता है कि यार ये दो कंपनीज में से प्रोडक्ट दोनों में से एक प्रोडक्ट का क्वालिटी ज्यादा है मगर उसका रेट भी कम है. तो दैट प्लान और दैट कंपनी विल डोमिनेट द अदर कंपनी ना. इन द सेम मैनर अगर आप अभी इसमें चेक करोगे तो इस क्वेश्चन में प्लान बी हम सेलेक्ट करें क्योंकि उसका ईपीएस ज्यादा आ रहा है. अब वो प्लान बी डोमिनेट कर रहा है प्लान सी से, क्योंकि और सॉरी प्लान सी और प्लान ए दोनों से. प्लान ए तो नहीं ले सकते मगर प्लान सी से, क्योंकि प्लान सी में रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है. तो अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी तो ज्यादा आना चाहिए था. मगर आप चेक करोगे कि थर्ड प्लान से ज्यादा बी प्लान का ईपीएस आ रहा है. तो इसका मतलब रिटर्न बी प्लान में ज्यादा है और रिस्क भी बी प्लान में कम है सी से. तो देयरफॉर प्लान बी इज डोमिनेटिंग ओवर प्लान सी बिकॉज return is maximum as can be shown from the EPS and risk is lower as shown from the financial break-even point. So that is how plan B dominates plan C. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5.